जहां खादी महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। 1947 को इस देश को सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक मंच दिया था। वह खादी ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अब एक नए ब्रांड के रूप में काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था, मुझे चरखे के साथ यहां पर कुछ देर अपने हाथ को भी आजमाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देख रहा था सचमुच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है हमारी माताएं बहनें। अगर उनको कार्य मिले, घर गृहस्थी के सामान्य कामकाज के बाद अगर वे कुछ भी गांव में कुछ कारोबार अपना शुरू करके कुछ पैसा कमा लेती हैं, तो वह परिवार अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में उससे मदद मिलेगी। और उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, विभाग ने विगत 3-4 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बहुत कुछ नया किया है। जैसे पहले मैनुअल चरखे हुआ करते थे, उसको सोलर चरखे के साथ जोड़ दिया। अभी मैं देख रहा था सोलर चरखे को, मैंने पूछा भाई सोलर चरखे से कितना आप एक दिन की कमाई कर सकते हैं? उसने कहा कि 300 से लेके 700-800 रुपए तक। हथकरघा में देख रहा था कितने तक कमाई कर सकते हैं एक दिन में, वो कह रहा था 600 से लेके 1000 रुपए तक प्रतिदिन कमाई कर सकता है। यानी ये अपने सामान्य कामकाज को करने के साथ थोड़ी सी तकनीक के साथ अगर हम उसको जोड़ देते हैं, वह व्यक्ति की कार्यक्षमता को भी बढ़ा देता है और साथ साथ उसकी इनकम को भी बढ़ा देता है। और यह हमें समय के अनुरूप उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बड़ी डिमांड है खादी की और उस डिमांड के अनुरूप उन्हें तकनीक उपलब्ध कराना, टोल किट्स के माध्यम से उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करना, ये सभी अभियान चल रहे हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को। जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की थी, तो उस समय लोग ये मानते थे कि इससे क्या होगा। आज मैं देख रहा था भारत सरकार की देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, खादी के उत्पाद को एक ब्रांड बना करके आगे बढ़ाने का कार्य हो, माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उत्पाद हो, ये लगातार उसमें नई प्रगति आती हुई दिखाई दे रही है। माटी कला बोर्ड में अभी मुझे यहां मंच पर जो विभाग ने डाई बना करके मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को, कितनी दिव्य प्रतिमा बनाई है। मैं परसों माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए जो हमारे बंधुगण हैं उनके एक सामाजिक सम्मेलन में मैं गया था। कितनी शानदार मूर्ति, गणेश लक्ष्मी जी की कितनी शानदार मूर्ति। अगर वे मूर्ति मार्केट में आए तो चीन अपना माथा फोड़ देगा, लेकिन उसकी मूर्ति एक नहीं बिकने वाली है, सब हमारे कलाकारों की मूर्ति बिकेगी। क्या सजावट थी, क्या दर्शनीय थी। तकनीक के साथ जोड़ करके शासन का थोड़ा सा संबल मिल जाए तो हमारा यह
ब्रांड मार्केट में छा जाए और मार्केट में पूरा इनका अपना कब्जा दबदबा हो जाएगा। और इसी के लिए तो ये पूरे अभियान चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस दिशा में कुछ अच्छे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें अभी लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक और ऋण के प्रमाण पत्र और राज्य स्तरीय पुरस्कार